आप डॉक्टर से यहाँ पर सुन रहे थे जिनको वैक्सीन यहाँ पर लगी है। और पालमपुर से हमारे संवाददाता अनूप धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिमला से हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उन दोनों के पास हम लिए चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस दिशा में आज का दिन जो है वो पूरे देश भर के लिए ऐतिहासिक का बना है। विकास, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, वहां पर किस तरीके से तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि आज पूरे दिन वैक्सीनेशन रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां पर मौजूद रहे उस दौरान जिस दौरान वैक्सीनेशन हो रहा था। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो मौजूद रहे और उन्होंने ही इस पूरे कार्यक्रम का आगाज किया हिमाचल प्रदेश में। और शिमला के आईजीएमसी अस्पताल से जो है अंजलि ये आगाज हुआ है। सबसे पहले ये खबर आ रही थी कि एक सफाई कर्मचारी हैं, उनका नाम सबसे ऊपर लिस्ट में था जिनको टीका लगाया जाना था, लेकिन एन मौके पर उस व्यक्ति को बदलकर सबसे पहले टीका जो है आईजीएमसी अस्पताल के जो एमएस हैं उनको टीका जो है सबसे पहले लगाया गया। डॉक्टर जनक राज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनता टीवी से उन्होंने यही कहा है कि उम्मीद की वैक्सीन जो है, जिसे कहा जा रहा है कि लोगों को काफी आशाएं इस वैक्सीन से हैं कि अब खतरे को भांपते हुए जिस तरह से ये वैक्सीन जो आई है तो कहीं कोई खतरा ऐसा नहीं है, क्योंकि भ्रांतियां लोग अलग अलग तरह से रिएक्शन जो है वो सुनने के लिए मिल रहे थे, देखने के लिए मिल रहे थे। लोग कह रहे थे कि अगर वैक्सीन लगाई जाए तो खतरा बना रहेगा, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इस तरह के खतरे की कोई बात नहीं है। सभी के लिए ये वैक्सीन है, जिंदगी को बचाने के लिए है, ना कि जिंदगी को खत्म करने के लिए। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है और उम्मीद लोगों को अब यही है कि जल्द सभी को ये वैक्सीन जो है वो उपलब्ध होगी। प्रथम चरण की बात करें, पहले चरण की बात करें तो आज सभी हेल्थ वर्कर्स को, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सबसे पहले जो है कोरोना वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको जो है ये टीकाकरण जो है वो आज किया गया। और रिएक्शन जो है वो देखने के लिए जिस तरह से हमने दर्शकों को अभी दिखाया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो बड़े उत्साहित थे और डॉक्टर्स जो हैं बड़े उत्साहित थे। हमने सफाई कर्मचारी से भी बात करी जिसको दूसरे नंबर पर टीका जो है वो लगाया, हरदीप सिंह उनका नाम है, आईजीएमसी में ही कार्यरत हैं। और जितना भी कोरोना काल रहा है, क्योंकि आईजीएमसी अस्पताल कोविड अस्पताल की तरह ही इसको ट्रीट किया गया और बहुत से ऐसे जो कोरोना पेशेंट्स थे उनका इलाज वहां पर चल रहा था। सफाई कर्मचारी की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जो है वो इस पूरे अभियान के तहत जो है वो रही है। तो ऐसे में अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पहले ये कहा गया कि जो 27 सेंटर्स हैं वहां पर ये टीकाकरण किया जाना है, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर अब 46 कर दिया गया है। 2529 लोग यानी कि 2529 लोग जो हैं उनको ये पहले चरण का आज जो है वो टीकाकरण यहाँ पर किया जा रहा है। आईजीएमसी अस्पताल में ही 200 लोगों को ये टीका जो है वो लगाया गया। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी विकास आपके पास। अनूप धीमान के पास भी हम लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि पालमपुर में किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली। टीकाकरण अभियान जारी है। अनूप, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरीके का जोश वहां पर देखने को मिला, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए। अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? अनूप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनूप, मैं दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम आपसे करेंगे। विकास के पास एक बार फिर हम लिए चलते हैं। विकास, क्योंकि देखिए इस बीच एक अच्छी खबर भी यहां पर सामने आई है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी अच्छी खबर यहां पर सामने आई है कि रिकवरी रेट में सबसे ज्यादा सुधार होने वाला पहला ये उन राज्यों में शुमार हो गया है हिमाचल, जहां पर सबसे ज्यादा रिकवरी रेट यहां पर दर्ज की गई है और एक्टिव केसेस भी अब बहुत ज्यादा कम रह गए हैं। तो यानी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी आज का दिन याद किया जाएगा हिमाचल के लिए। निश्चित रूप से देखिए, अब जिस तरह से खतरा लगातार पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे थे, करीब करीब 1 महीना होने को है और इस 1 महीने के भीतर ही अब जिस तरह से डिक्लाइन जो है ये आंकड़ा हुआ है, ये फिगर जो है वो नीचे गिरा है, कहीं ना कहीं राज्य के लिए अच्छी बात है। वहीं राहत की बात जो है वो राज्य सरकार के लिए भी है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है। लगातार तैयारियां इसी चीज को लेकर की जा रही थी, सावधानियां बरती जा रही थी, सतर्कता बरती जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि आंकड़ा जो है वो नीचे आना चाहिए, लेकिन आंकड़ा लगातार ऊपर बढ़ रहा था। आज वो मौका है जब हिमाचल प्रदेश में 600 साढ़े 600 के आसपास जो है अब एक्टिव केसेस बचे हैं और ये वो लोग हैं जो कि बहुत क्रिटिकल नहीं है। तो ऐसे में सावधानी जो है वो उन्हें बरतने की सलाह जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, इलाज उनका जो है वो किया जा रहा है। लेकिन
वैक्सीनेशन से पहले इस तरह से आंकड़ा जो है वो नीचे आना कहीं ना कहीं राहत की बात जो है वो यहाँ के लोगों के लिए भी है, जनता के लिए भी है। और ऐसे में अब संदेश बिल्कुल साफ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है कि लोगों को अभी भी संभल कर रहने की जरूरत है। बेशक वैक्सीनेशन जो है वो हो रहा है, वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं खतरा बढ़ ना जाए इसका ध्यान जो है वो रखना जरूरी है। सावधानी जो है वो यहाँ पर बरतनी ही होगी। मास्क समेत जो सैनिटाइजर है, हाथों को बार बार धोना और जो सोशल बिल्कुल विकास 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 से संपर्क यहाँ पर टूट रहा है। विकास से दोबारा कोशिश करेंगे यहाँ पर संपर्क करने की, तकनीकी कारणों की वजह से शायद उनकी आवाज नहीं अभी पहुंच पा रही है। पालमपुर से हमारे साथ अनूप लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, फिलहाल आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए कि कैसी वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर ये प्रोग्राम जो है वहां पर चल रहा है, वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली उस दौरान? हम मार्च महीने से कवरेज कर रहे हैं और लगातार हम सिर्फ कोरोना को लेकर के कर रहे थे। आज सुखद खबर यह है कि हम वैक्सीनेशन को लेकर के हम आज पूरा देश जो है वो वैक्सीनेशन की खबर दिखा रहा है। और पालमपुर की अगर मैं बात करूं तो जिला कांगड़ा में 4 सेंटर जो हैं जो बनाए गए हैं, चारों सेंटर्स में आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सुबह लगभग 11:15 के आसपास शुरू हो गया था। पालमपुर की बात करूं तो पालमपुर में जितने भी हॉस्पिटल का जितना स्टाफ है, सफाई कर्मचारी से लेकर के डॉक्टर्स तक जो है वो सभी को आज वैक्सीनेशन होनी है। 93 लोग हैं, ये हेल्थ वर्कर्स 93 हैं, इन सभी की वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पूरा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। इसका प्रॉपर एक सिस्टमेटिकली जो है इसका की पूरी जानकारी इनकी कलेक्ट की जा रही है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो रही है। पूरा वैक्सीनेशन करने के बाद उसको आधे से 1 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसके लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। तो अभी तक जितनी वैक्सीनेशन हुई है किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी की कोई बात नहीं आई है सामने। तो ये आज तक का जो पालमपुर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था बिल्कुल सक्सेसफुली अभी तक जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ में कल वैक्सीनेशन जिला कांगड़ा में नहीं होगी, परसों जो है वो लगभग 12 सेंटर्स में, जो आज 4 सेंटर में हो रही है, परसों 12 सेंटर में जिला कांगड़ा में ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा। जी अंजलि, लौटूंगे आपके पास। विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे